बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू मॉर्निंग। जी मैं हैदराबाद गया हुआ था और हैदराबाद को आपने देखा, बहुत सारी जगहों को। वापस कराची पहुंच चुका हूं रात को और इस वक्त मैं तैयार होकर और ऑफिस की तरफ जा रहा हूं। ऑफिस में जा रहा हूँ। ऑफिस में देखते हैं कि आज क्या होता है। आज है जुमातुल मुबारक, सबको बहुत बहुत मुबारक हो जुमे का दिन। और देखते हैं जी आज जुमे के दिन हम ऑफिस में क्या करने वाले हैं, क्या होता है, कौन कौन आया हुआ है और कैसा दिन हमारा गुजरता है। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो जी अब मैं हूँ इस वक्त मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर। 2000 years later. गाइस हम आ चुके हैं इस वक्त। जो है कल थी माइयों के बाद आज जो है यहाँ पर कुछ शुगर मेला भी होगा। और एक चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो क्या है? वो है ये जनाबे अली एक दुपट्टा जो है, जितनी भी हमारी फैमिली है उनके हाथ इसके ऊपर लगाए गए हैं और दुआओं के साथ इसको बनाया गया है। सबके हाथ इसके ऊपर हैं और ये देखिए हमारा हो गया वो इस तरह सबके दुआओं के साथ इस दुपट्टे को जो है वो तैयार किया गया है। बड़ा खूबसूरत। और ये बैठे हुए हैं सब, और यहाँ बैठे हुए हैं सगीर और जहांगीर। The next day. इस वक्त मैं हो चुका हूँ तैयार और जो हमारे तैयार हो रही हैं दोपहर से वो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। मैं कब का तैयार हो चुका हूँ, वेट कर रहा हूँ उनका। और जनाब पहनते हैं आय हाय 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 शूज़ और फिर हम हो जाएंगे मुकम्मल तैयार। अब बस निकलते हैं थोड़ी देर में, मेहंदी की तकरीब में पहुंचते हैं और फिर देखते हैं जी यहाँ से क्या नज़र आता है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सब हॉल में, सब लोग उतर चुके हैं। मैं गाड़ी खड़ी करने लग गया था और ये है जी हॉल बारादरी शान मुगलिया की। और जहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, बाहर जो है ये खाने वाले भी इस वक्त लगे हुए हैं, खाना शाना बना रहे हैं। तो चलते हैं हॉल में। इंटर The next day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। जी सुबह हो चुकी है और सुबह अभी उठकर मैं एक मरतबा फिर निकल रहा हूँ अंदरूने सिंध हैदराबाद और उसके गर्दोनवा में। कहाँ जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे इस सीरीज़ में। पहले हैदराबाद गया था, फिर वापस आ गया था और वो शादी वाला जो सिलसिला चल रहा था तो उसकी तकरीब थी, वो शिरकत करनी थी। तो अब वापस मैं निकल रहा हूँ। मेरे साथ हो गए फैसल भाई। अभी हम जा रहे हैं अपने पॉइंट के ऊपर, वहाँ पर वो पहुँचेंगे, फिर उनके साथ उनकी गाड़ी में लुसौन में हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो ये हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे आपको बताते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई वीडियो मिस ना हो। तो जी अब मैं इस वक्त अपने घर से निकल कर जिन्ना एवेन्यू के ऊपर हूँ और जा रहा हूँ M9 मोटरवे के ऊपर। जी गाइस गड्डी आ चुकी है, फैसल भाई भी आ गए हैं और अब हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट ट्रिप के ऊपर। और कहाँ जाते हैं आपको दिखाते रहते हैं जी। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है दरियाए सिंध का पुल और नीचे बह रहा है दरियाए सिंध। अब पहुंच चुके हैं इस वक्त दरियाए सिंध हैदराबाद और दोनों तरफ पानी जो है वो काफ़ी है अभी फ़िलहाल। आज मिट्टी नहीं उड़ रही है, पिछली बार तो आए थे तो मिट्टी उड़ रही थी, हवा बहुत तेज़ थी। और अभी ये पोजीशन है जी इसकी।
दरिया सिंध की मौजें मार रहा है, पानी काफ़ी है। तो बस पहुंचने वाले हैं, फिर आगे निकलते हैं। तो गाइस इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सकरंड में। मैं हूँ मौजूद सकरंड में, सकरंड शहर से बाईपास के ऊपर। और ये जनाब ये जो कराची से वो सुपर हाईवे आती है सखर जाने के लिए, उसके ऊपर मौजूद हूँ ये। और अब यहाँ पर थोड़ा सा काम है, करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे की जानिब। आगे देखते हैं कि कहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है। तो सुबह से हम निकले हुए थे कराची से, और कराची से फिर हैदराबाद आए, हैदराबाद से फिर हम होते होते यहाँ सकरंड तक इस वक्त तक पहुँच चुके हैं। तो सकरंड तक की सूरत हाल ये है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाब शाह, सिंध का खूबसूरत ज़िला है, ज़िला बेनज़ीर भुट्टो, और उसका ये हेडक्वार्टर भी इसको माना जाता है। बहुत खूबसूरत शहर बनाया गया है, और इसको जो है खूबसूरती के साथ साथ जो है इसके ऊपर इसमें ख़ुद मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कायदे अवाम और बेनज़ीर शहीद यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। इसके अलावा पैदावार के लिए जो है ये बड़ा मशहूर है, गन्ना, कपास और चावल और गंदम के लिए। तो ख़ूबसूरत ये मंज़र है इसका। ये इसका एक बाईपास का पुल है, यहाँ से सीधा नवाब शाह शहर के अंदर ये पुल जाता है, और ये इसकी खूबसूरती है। बहुत खूबसूरत शहर है। जो ओरिजिनल सकाफ़त सिंध की देखना चाहते हैं तो वो नवाब शाह ज़रूर आए। पहले मैंने आपको दिखाया था नवाब शाह से थोड़ा सा बाहर थे, तो अब हम इस वक्त आ चुके हैं नवाब शाह में। ये देखें खूबसूरत मस्जिद और नवाब शाह शहर। इसमें हम एक जगह पर आए हुए, बहुत बड़ा शहर है। हम एक मुख्तसर सी जगह पर इसमें मौजूद है जहाँ से मैंने ये बना रहा हूँ। ये मौजूद है, ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन है। और इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ सिंध का एक और शहर है नवाब शाह के थोड़ा सा आगे, इसको कहते हैं दौड़। आपने सुना नहीं होगा नाम। तो ये दौड़ शहर के ऊपर मैं पहुँच चुका हूँ। ये जो सड़क है ये सीधी नवाब शाह से आती है अंदर से, और यहाँ से आगे सखर तक जाती है ये सड़क। तो ये यहाँ से जाती है, और यहाँ पर पहुँच चुका हूँ इस वक्त में। मैंने कहा मैं आपको बताऊँ कि ये एक और शहर है। सब पहली मरतबा यहाँ पर आया हूँ मैं, एक नया जो शहर है वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इस वक्त रात के बज चुके हैं 11, और हम पहुँच चुके हैं काजी अहमद। नवाब शाह से सीधा निकले और काजी अहमद पर आ गए। ये है जगह काजी अहमद शहर। इस वक्त रात को यहाँ पर ये पोजीशन है, और अब हम खाना नहीं खाया हुआ है, दोपहर को भी नहीं खाया है। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं, खाना वाना खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे। जी अभी हम बैठ चुके हैं, खाना शाना का ऑर्डर करते हैं, खाना खाते हैं। फैसल भाई थक चुके हैं जनाब, इस वक्त ये पोजीशन हो चुकी है। मुनीर साहब ने थका दिया बहुत। बाकी तो जो लोंडे हैं वो पता नहीं किधर गए हैं, लगता है वॉशरूम वगैरह में गए हैं। काफ़ी सुबह से वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं, तो थकावट हो चुकी है अभी मेरे ख्याल में इन लोगों को, सभी को। तो देखते हैं जी आगे का क्या प्रोग्राम बनाते हैं। इसके बाद मोरो आएगा, इससे आगे मोरो है ना, तो इसके बाद मोरो आएगा। यहाँ पर एक छोटा सा काम है, उसके बाद फिर यहाँ। गाइस इस वक्त रात के बज चुके हैं 3:40 पर, और मैं खड़ा हूँ काजी अहमद के मेन सिटी में। यहाँ से अक्सर आप लोग गुज़रे होंगे, देखा होगा। इस वक्त जो है सड़क के ऊपर रोड पर जो है ट्रेलर, बसें, हैवी ट्रैफिक जो है वो इस वक्त गुज़र रही है, और हम मौजूद हैं यहाँ पर। काम में मसरूफ़ है, यहाँ थोड़ा सा लंबा काम हो गया है, और ये इस वक्त आपके सामने ट्रक्स गुज़र रहे हैं यहाँ से। जी गाइस हम काजी अहमद को क्रॉस कर आए। काजी अहमद के बाद अब हम पहुँच चुके हैं दौलतपुर में। दौलतपुर की क्या ख़ासियत है, दौलतपुर में हैं तमाम जितनी भी ऑयल कंपनीज़ हैं उनके डिपोज़ हैं यहाँ पर। तो जो इस सराउंडिंग में जहाँ पर भी फ्यूल की सप्लाई होती है तो वो यहाँ से टैंकर्स
उस पर फिलिंग करते हैं और तमाम फ्यूल स्टेशन पर जिस भी कंपनी के होते हैं वहाँ पर पहुँचाते हैं। और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक PSO का कोई पेट्रोल है और उसके साथ एक रेस्टोरेंट वगैरह भी बना हुआ है। वहाँ पर बस भी रुकी हुई है, कोस्टर भी रुकी हुई है और यहाँ पर लोग जो है खाना वाना खा रहे हैं। ये है जी, यहाँ पर कुछ सौगातें हैं, शॉल्स वगैरह और खाने पीने की चीज़, मोबाइल एसेसरीज, फ्रूट भी है। ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर जो है ये खाना पीना खाया जा सकता है। दौलतपुर में ही है तकरीबन। A few moments later. जी गाइस, हम दौलतपुर से भी निकल आए और उसके बाद दूसरी जगह पर गए, वहाँ से भी निकल आए और पहुँच चुके हैं इस वक्त मोरो सिटी है जो इस वक्त वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सुबह बज चुके हैं 5:30। अभी देखें इस तरफ से सूरज भी निकलने वाला है और पूरी रात के जगे हुए हैं। सुबह घर से निकले थे और हर जगह घूमते फिरते ड्राइव करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अब जनाब एक गेस्ट हाउस नज़र आए हैं। अब यहाँ पर हमारा इरादा ये है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए और सो लिया जाए, क्योंकि फिर पूरा दिन जो है वो चलते फिरते रहना है। तो अभी गए ये देखने के लिए कि कोई रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो देखते हैं। एक जगह से होगी नाकामी, वहाँ पर हमें रूम नहीं मिला। ये सामने वाला जो गेस्ट हाउस है अल अमीन, यहाँ पर हमें रूम नहीं मिला, हाउसफुल है यहाँ पर। और ये आ गए हैं अल करीम गेस्ट हाउस से पता करके। क्या पोजीशन है भाई? कमरे की हालत बहुत खस्ता है, मज़ा नहीं आया कमरा देख के हमें। अच्छा। और तो हमने सोचा है कि हम इस कमरे में नहीं रह सकते। तो और भी अल मदीना भी है, मालक भी है यहाँ पर कोई, पता नहीं कौन कौन से हैं। हाँ मैंने देखे अभी, उस पर ज़रा चेक करो। हाँ सही होने चाहिए, ये चलो। बड़ा हालत ख़राब है। अभी हमें कोई जगह नहीं मिल रही है यहाँ पर सोने के लिए। अब ये 2 गेस्ट रूम और आए हैं, देखते हैं जी इसमें क्या पोजीशन होती है। देखने गए हैं मिलती है या नहीं मिलती जगह, फिर उसके बाद अगला फैसला करते हैं जी। 2000 years later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू मॉर्निंग। जी कल सुबह हम घर से निकले और फिर चलते मोरो पहुंच गए और सुबह के 6 बज गए। फिर हमने गेस्ट हाउस की तलाश शुरू की। यहाँ पर गेस्ट हाउस 2-4 थे, उनमें हमें जगह नहीं मिली। तो फिर हम एक और जगह पर पहुँचे और वहाँ पर हमने रेस्ट किया। तकरीबन 7 बजे हम लेटे और 11 बजे उठ गए हैं। तो अब तकरीबन 12 बजने वाले हैं। तो अब काम भी है और काम करके वापस भी जाना है। तो अब उठ चुके हैं और इस वक्त मौजूद हैं हम मेन मोरो शहर में। तो अब अपना काम शुरू कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं जी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और कहाँ जाते हैं, आपको दिखाते रहते हैं। इस वक्त हैं हम मोरो में। जी हाँ गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं मोरो में और इस वक्त हमने नाश्ता तो नहीं किया क्योंकि देर से उठे थे। तो अब हम यहाँ पर आए हैं नाश्ता प्लस खाना खाने के लिए। ये है डेरा शादो भाई। ये है खाने की जगह। हम आए हैं डेरा शादो भाई के होटल के ऊपर और यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं। भी बैठ चुके हैं ये दोनों, सकलैन और खुर्रम, और ये फैसल भाई रात के थके हुए। और इस वक्त दस्तरखान जो है वो लग चुका है। चटनी वटनी आ चुकी है, रायता और ये सैलड आ चुका है और बाकी जो है डिशेस का हम वेट करते हैं, आती हैं, खाना खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो जी खाना आ चुका है। ये है नमकीन रोश कहते हैं इसको। ये सब्ज़ी आ गई, ये आ गई शाही दाल और ये साथ में चने भी आ गए। ये है रोटी
तो अब हम खाना वाना खाते हैं और बड़ी भूख लगी है सकलैन को। आज इसने कह के कहा है कि खाना तो खिलाओ यार, है कहते ऐसे बस चलाए जा रहे हो, खाना शाना खिलाते नहीं हो, इसने कहा अब कहना ही पड़ेगा, तो कह दिया फिर इसने। तो खाना शाना हम लोग खा रहे हैं अभी, और खाना खाते हैं फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। गाइस खाना शाना हमने खा लिया है और अब निकल रहे हैं यहाँ से। सामने है जनाब सुपर हाईवे इस वक्त चल रही है, और जल्दी जल्दी निकले, काम निपटाएं और वापस कराची की तरफ चलें। देखते हैं कितनी देर लगती है जी। हाँ जी हम कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं यार व्लॉग में वो ओनर को मिस कर गए। वो टैट हो जाता है यार। हम इस वक्त मौजूद हैं मोरो के पास, और यहाँ पर मुझे एक बड़ी खूबसूरत चीज़ नज़र आई, यूनिक चीज़। मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ वो, और वो है ये बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है, ये बहुत प्यारा सा। पहुँच चुके हैं अब मोरो से। मोरो टूल प्लाज़ा जो आता है उससे थोड़ा सा बाहर को, वो सामने आप देख रहे होंगे रेड कलर में जो है ताज वाला रेस्टोरेंट है, उससे पहले एक जगह पर यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ की मैं अपडेट आपको देता चलूँ कि कराची से लेकर या हैदराबाद के बाद मोरो तक तकरीबन रोड अच्छा बन चुका है, और अब मोरो पे ये पोजीशन है कि ये जो साइड है ये इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो नहीं जा रहा, बल्कि वो दूसरी रोड के ऊपर जा रहा है। तो जो लोग यहाँ आना चाहते हैं कराची से या हैदराबाद से, तो वो इस चीज़ को जहन में रखें कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रैफिक में दुश्वारी होगी। ये कहाँ तक है आगे जब जाएंगे तो वो आपको अपडेट करेंगे कि कहाँ तक ये रोड जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और कहाँ आगे क्या पोजीशन है। बहरहाल मोरो तक जो है वो अच्छी पोजीशन है, बन चुका है, और मैंने कहा ये अपडेट आपको दे दी जाए। ये अपडेट इसलिए दिए ताकि आप लोगों को ट्रैवलिंग में आसानी हो। जी हाँ गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोरो शहर के अंदर। अच्छा, मोरो शहर जो है N5 पर वाक़या है, तो इसलिए कराची से लेकर पेशावर तक जो भी ट्रैफिक गुजरता है वो यहाँ से होकर गुजरता है, और बिल्कुल सेंटर में होने की वजह से ये एक तजारती मरकज़ भी है। इसके अलावा यहाँ ज़राअत होती है, गंदम, कपास और ये वो। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि सिंध दरिया के इसके करीब से गुजरता है, तो इसलिए इसकी ज़मीन भी बड़ी ज़रख़ेज़ है, पानी वानी इसको मिलता रहता है। और यहाँ की खानों में सिंधी बिरयानी, मछली और चाट जो है वो बड़ी मशहूर है। तो ये जनाब मैंने कहा कि इसके बारे में आपको बता दूँ। ये है गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज, तालीम के मैदार में भी है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी का कैंपस भी यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत कुछ है यहाँ पर आए तो ये चीज़ें आप। ये है मोरो से दादू जाने वाला रास्ता, सही है। और एक यहाँ से जाता है ये मोरो से। तीनों में से शॉर्ट कौन सा है? बराबर ही है। वहाँ से अगर जाया जाए तो जामशोरो से थोड़ा दूर पड़ जाएगा। अच्छा, मोरो से करीब है। लेकिन जामशोरो जाने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना। यहाँ से 7 भी जाना हो, दादू भी जाना हो, यहीं से जाते होंगे। यहीं से जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, लड़काना भी जाना हो इधर से जाते होंगे। ये रास्ता बीच में से निकलता है। बीच में कौन कौन से आते हैं रास्ते शहर? ये नवा जलदोई आएगा, दरिया आएगा, एक सिंध दरिया का पुल आएगा सेंटर में। अच्छा, ये ज़्यादा सैलाब में ये रोड चलता है, बाकी पीछे 7 में आला रोड जाता है, नेशनल है, सुपर हाईवे। अच्छा अच्छा, इस पे ज़्यादातर करने से आ जाता है, पूरा ट्रैफिक इसी में चलता है। अच्छा कहता रोड है। वैसे उस नुक्ता नज़र से कैसा है वो जो लूट मार और उस हिसाब से हो जाती है यहाँ पर? हाँ, हो जाती है। शाम तो हो गई है अभी, मगरिब के बाद बस मगरिब भी होने वाली है। वो देखो सूरज कहाँ जा रहा है। का कोई मौसम नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वो कभी कभार भी वो कर लेते हैं चोरी। अच्छा, जब पैसे खत्म हो जाते तो आ जाते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चलो जी, कोई बात नहीं। अभी हम जा रहे हैं दरियाए सिंध के ऊपर। ये है जी दादू शहर,
सिंध का मशहूर शहर है ये है जी दादू। अब इसके अंदर हम दाखिल हुए हैं तो ऐसा लगता है कि हम कराची में आ गए हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, कोई यहाँ का नहीं है। ऐसा ही कुछ कराची का भी हाल है। चलो कराची जैसा कोई तो हुआ ना है जी। गाइस इस वक्त रात के बज चुके हैं 8 बजे। अभी हम दाखिल हुए हैं लाल शाहबाज कलंदर की धरती 7 शरीफ में। 7 शरीफ के शहर में हम दाखिल हो चुके हैं और सबको पता है कि ये जगह जो है वो किस वजह से मशहूर है। वो है सुल्तान आरिफीन हज़रत उस्मान लाल शाहबाज कलंदर बरगंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। तो ये जो रोड है ये कराची या जाम शोरों से आता है और ये सीधा लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार शरीफ पर यहाँ से जाता है। 2000 years later. चलते 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 जनाब हम दादू 7 फिर उसके बाद जनाब जाम शोरों के करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रुके हैं काम के लिए, फिर उसके बाद अब यहाँ से रवाना होंगे जाम शोरों की जानिब। ये जनाब यहाँ पर कैडेट कॉलेज पटारो है इस तरफ और ये रोड जो है सीधी जाम शोरों और M9 मोटरवे को जाकर टच होती है। और हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके हैं और अपना काम निपटा के यहाँ से फिर हम निकलते हैं जाम शोरों की जानिब। हम हैदराबाद वापस पहुँच चुके हैं और अब रात के 12 बज चुके हैं। खाने की भूख बहुत ज़्यादा लगी है और हम आ चुके हैं ये बीज फिश बारबेक्यू पर। तो चलते हैं खाना वाना खाते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर ये बारबेक्यू है। जगह है ऑर्डर हो चुका है, ऑर्डर हुआ है जनाब अली। एक है हमारी ये बारबेक्यू फिश बोनलेस है और एक यहाँ से दम पोहा। देखते हैं जी इनका कैसा है ये और कैसा मज़ा आता है, खा के बताएंगे। ये आ गया खुर्रम, खाना आ गया। ये है बारबेक्यू तीनों मच्छी और मटन कढ़ाई और ये वाले नान चटनियों के साथ खाने में बिजी खुर्रम। फैसल भाई बड़े अच्छे बात याद आए यार। खाना शाना हमने यहाँ से खा लिया है और अब चलते हैं वापस होटल की जानिब। खाना शाना खाया, खाना खाने के बाद वापस आ चुके हैं और हमने गेस्ट हाउस भी अपना बुक कर लिया है। गेस्ट हाउस कुछ इस किस्म का है कि ये है जी बेड और इसके साथ सोफ़े भी दिए हुए जिसके ऊपर हमने बैठना कोई नहीं है और कुछ डेकोरेशंस भी हैं। ये दरवाज़ा है मेन, ड्रेसिंग टेबल, बेड, सोफ़े। गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू मॉर्निंग इन हैदराबाद। रात सोए थे हैदराबाद में, घूमते 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 वापस आए थे, सो गए थे, सोकर अब उठ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशंस की तरफ जाने के लिए। आज कहाँ चलते हैं आपको दिखाते हैं और आज क्या क्या करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं जी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में आटो भान रोड के पास। गेस्ट हाउस लिया था, गेस्ट हाउस में रात हमने क़याम किया, सोए और सोकर उठ के अब वापस जा रहे हैं। चलते हैं जनाब, नाश्ता वाश्ता मारते हैं और फिर देखते हैं जी आगे क्या क्या करते हैं। फैसल भाई हमारे एज यूजुअल हमारे साथ हैं और खुर्रम और जो हैं क्या नाम है सकलैन, उनको हम अभी एक जगह से पॉइंट से उठाते हैं और फिर आगे की जानिब निकलते हैं। जी गाइस, ये है हैदराबाद की बड़ी मशहूर जगह है, ठंडी सड़क इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो ठंडी सड़क के ऊपर ऑटोमेटिकली ठंड लगना शुरू हो जाती है जब हम ठंडी सड़क के ऊपर आते हैं। तो ये ना पूरी ठंडी सड़क है। जी गाइस, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं
टंडो मोहम्मद खान रोड से नीचे हौसली एक एरिया है ये यहाँ पर। और ये देखें जी, ये रोड आता है वहाँ से, कुछ टूटा पजासा है, बहरहाल रोड है। और ये पूरा ज़रई एरिया है। तो यहाँ पर हम इस वक्त पहुँच चुके हैं। ये है जी नहर, नहर के किनारे भैंसें कैसे बंधी गई हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ जनाब, मैं इस तरफ आया हूँ तो यहाँ पर ये देखें आम के बागात जा बजा हैं। इस एरिया ये पूरा जो है मीरपुर पास हो गया, ये इसके इर्द गिर्द का जितना भी एरिया है यहाँ पर आम बहुत कसरत से पाए जाते हैं। और खेती बाड़ी भी होती है। ये देखें इन्होंने खेती बाड़ी की हुई है और आम अलग से इनके पैदावार होती है। और कुछ एरियाज़ में जो है ये लोग जो हैं ये केले भी दस्तयाब होते हैं। नहीं जी, हैदराबाद का इस जगह से हमारा काम हुआ ख़त्म। अब हम निकलेंगे वापस कराची की जानिब और सीधा अब निकलेंगे कराची। 2:23 हो चुके हैं। अब देखते हैं जी कराची हम कितने बजे पहुँचते हैं। सकलैन और खुर्रम चले गए हैं, फैसल भाई साथ हैं और निकलते हैं कराची की जानिब फतेह चौक हैदराबाद से। तो जी इस वक्त हम जा रहे हैं कराची की जानिब वापस। और ये आ चुका है दरियाए सिंध। दरिया सिंध का पुल है, उसके ऊपर से हम क्रॉस कर रहे हैं और थोड़ी देर में कराची की तरफ उड़ते हुए जा रहे होंगे। जी हाँ गाइस, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद टूल प्लाज़ा के ऊपर। ये M9 का टूल प्लाज़ा है और यहाँ से अभी हम कराची की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। क्रॉस करने लगे यहाँ से, देखते हैं कितना काटती है और क्या बताती है। इसने बताया है 360। कम है यार। अभी क्यों कम कटा? पहले 400 रुपये। नहीं अभी कटा नहीं है। नहीं। अच्छा आप गाइस, इस वक्त मैं चढ़ चुका हूँ M9 मोटरवे कराची, हैदराबाद टू कराची और घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। देखते हैं जी क्या बजे पहुँचते हैं। गाइस, हम हैदराबाद से निकले और कराची के अब करीब पहुँचने वाले हैं। इस वक्त हम पहुँचने वाले हैं DHA सिटी कराची। इस बस के पीछे हम चल रहे हैं। बस वाला हमें जगह दे तो आगे हम निकल जाएंगे। गाइस, चलते हैदराबाद से अब पहुंच चुके हैं हम अपनी मंजिल मकसूद के पहले हिस्से में। वो है जी कराची का M9 टूल प्लाज़ा और M-Tech एक्सप्रेस लेन में। अब देखते हैं कि जी कितने पैसे ये यहाँ से काट लेता है। उसका पढ़ नहीं रहा है, पड़ा 540 रुपये काटे इसके। चल भाई निकल जा। और अब CAB था उसका। ये तो हाल है जी हमारे इसका। तो जी टूल प्लाज़ा हमने क्रॉस कर लिया। बड़ी मुश्किल से हमारा गेट खुला है जो कि स्टिकर पढ़ नहीं रहा था। और वहाँ देखा था जापान में ऐसे सेकंड्स में खुलता था। पहले गया तो सेकी ने तेजी से लेकर के, मैंने कहा कि डंडा पड़ा हुआ है और ये तेजी से जा रहा है, एकदम उसने ठसक खोला है जनाब। मैंने कहा बे यार, पाकिस्तान में होता तो टूट चुके होते पता नहीं कितने। और ये देखो कितनी देर हम आगे पीछे वाइपर मारे, फिर जाकर हमारा गेट खुला टूल प्लाज़ा का। तो जी कराची में हम हो चुके हैं इंटर, अपना ये फेज़ कंप्लीट करके फेज़ 2 और आगे देखते हैं जी कि क्या होता है। हम पहुंच चुके हैं कराची में और हमारे घर से बेगम साहबा हमें लेने के लिए पहुंच चुकी हैं। ये चेक पोस्ट नंबर 5 के सामने से फैसल अब यहाँ से वापस सुपर हाईवे पर निकल गए हैं, वहाँ से सुराब कोट और फिर अपने घर पहुँच जाएंगे। जी हाँ गाइस, मैं पहुँच गया हूँ अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से और बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे शहर मैंने एक्सप्लोर किए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो जी अगर पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए अपने भाई मलिक मुनीर को इस उम्मीद और अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए कि आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।